हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से अमृत कथा कहानियों की नेक्स्ट एपिसोड में। आज एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा जैसे हमें पता चलता है कि कैसे विनम्रता से हमें भगवान मिल जाता है। किस्सा उस समय का है, कब? महाभारत काल। महाभारत काल पे जब अज्ञातवास के बाद जो पांडव है वो अपना अज्ञातवास पूरा कर लेते हैं, तब यहाँ पे कौरव और पांडव खेमे दोनों में युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती है। सबको लगता है कि अब युद्ध तो बिल्कुल टाला नहीं जा सकता। ये उस समय का किस्सा है जब युद्ध का शांति प्रस्ताव लेके कृष्ण भगवान गए थे, उसके जस्ट पहले। तो अब बोलते हैं कि इधर शकुनी बोलते हैं दुर्योधन को कि पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति उनके खुद के स्किल सेट्स नहीं है, उनके खुद का सामर्थ्य नहीं है, उनका सबसे बड़ा शक्ति है कृष्ण। तुम किसी भी तरीके से जाओ और द्वारकाधीश कृष्ण को अपने साइड कर लो। इधर अर्जुन है, युधिष्ठिर भी अर्जुन से बोलते हैं कि तुम जाओ और द्वारकाधीश कृष्ण से युद्ध में हमारी सहायता करने का आग्रह करो। तो अगले दिन क्या होता है, सुबह सुबह दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं। कहाँ? द्वारका। कौन? दुर्योधन और अर्जुन दोनों। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या पर्पस है, किसके मन में क्या है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कक्ष में जाके लेट जाते हैं बिस्तर पे। अब वो बिस्तर में लेटते किस तरीके से, जैसे विष्णु जी लेटते हैं, एक तरफ आसन में हाथ लगा के। अब जब वो रहता है तो उनके सर के तरफ रहते हैं 2 बैठने के आसन और उनके पैर के तरफ रहते हैं कोई आसन नहीं रहता। तो क्या होता है, दुर्योधन आता है। अब दुर्योधन कौन? दुर्योधन है अहम का प्रतीक महाभारत में। दुर्योधन से अहंकारी कोई नहीं महाभारत में। दुर्योधन आता है, देखता है कि वासुदेव तो जो है वो आराम कर रहे हैं, तो बोले इनकी नींद अभी तोड़ने का मतलब नहीं, हो सकता मैं जो मांगने आया हूँ वो मना कर दे, तो इससे अच्छा ऐसा है कि मैं वेट करता हूँ। तो दुर्योधन पहले पहुँचते हैं। दुर्योधन पहुँचते हैं, कहाँ बैठते हैं? वो उनके सिर तरफ लगा हुआ जो आसन है उसमें बैठ जाते हैं। उसके बाद अर्जुन पहुँचते। अब जब अर्जुन पहुँचते तो अर्जुन वासुदेव को आराम करता हुआ देख के ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी वो छवि जो रहती है वो देख के ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो अपने प्रभु के चरणों में जाके बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? ज़मीन पे, उनके पैर के पास। अब थोड़ी देर बाद कृष्ण जी की आँख खुलती है। आँख खुलती है तो सबसे पहले किसको देखेंगे वो? बट ऑब्वियसली जो पैर के साइड है उसको देखेंगे। तो बोलते हैं, अरे अर्जुन, तुम आ गए, मुझे पता ही था तुम आने वाले हो मुझसे सहायता मांगने के लिए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर ही रहा था करके। तो इधर दुर्योधन है, उसको गुस्सा आ जाता है। दुर्योधन को गुस्सा आता है, वासुदेव आप सिर्फ अर्जुन को देख रहे हो, मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, आपको मेरी सहायता पहले करनी पड़ेगी, मेरा अधिकार पहले है। बोलते क्यों, मैं पहले आया हूँ? तो बोलते अरे दुर्योधन, तुम भी आए हुए हो, तुम मेरे सराहने की तरफ बैठे थे ना, इसलिए मेरी नज़र नहीं गई तुम पे, ठीक है। अब कैसा है, तुम सहायता मांगने आए, तुम अगर सामने बैठे रहते तो शायद सामने मैं तुमको पहले देख लेता। तो दुर्योधन तो बहुत गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, जिद पड़ जाता है कि नहीं, पहले सहायता मांगने का हक तो मेरा ही है। तो अर्जुन को तो पता होता है कि भगवान मेरे साथ है। तो बोलते हैं, कृष्ण जी से वो आग्रह करते हैं कि दुर्योधन को ही पहले सहायता मांगने दीजिए करके। तो अब कृष्ण भगवान बोलते हैं, चलो ठीक है, बोलो क्या चाहिए। तो दुर्योधन बोलते हैं, हमको आप चाहिए कौरव की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि युद्ध तो अभी तय भी नहीं हुआ और तुम अभी से लड़ाई की बात कर रहे हो। तो बोलते हैं, मुझे मालूम है ये युद्ध टल नहीं सकता, बस हमें आपका साथ चाहिए। तो बोलते ठीक है दुर्योधन, लेकिन इस युद्ध में ना तो मैं शस्त्र उठाऊंगा, ना मैं किसी तरीके से और इन्वॉल्व नहीं होगा, मैं बस साथ दे सकता हूँ, परामर्श दे सकता हूँ। और या तो आप तुम मुझे ले लो, या चाहो तो एक काम करो, मेरी पूरी नारायणी सेना ले लो, जो लड़ाई भी करेगी और तुम्हारा सेना का बल भी बढ़ाएगी। अभी इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। दुर्योधन खूब सोचता है, बोलता है कि ये वासुदेव तो अकेला है, युद्ध में अगर लड़ाई भी नहीं करेगा, शस्त्र भी नहीं उठाएगा, सिर्फ परामर्श देगा, तो इसका क्या काम, इससे अच्छा मैं नारायणी सेना ले लेता हूँ। तो दुर्योधन तुरंत बोलता है कि नहीं, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं, जाओ नारायणी सेना तुम्हारी। अब वो अर्जुन के पास आते हैं,
बोलते पार्थ, दुर्योधन ने तो सारी शक्ति मांग ली। तो बोलते कैसे प्रभु? तो बोलते मैंने उसे ऑप्शन दिया कि या तो तुम मुझे ले लो अपने साइड युद्ध के दौरान, या नारायणी सेना ले लो। उसने नारायणी सेना ले ली। अब सारी शक्ति उधर चले गई। मैंने उसे आश्वासन दिया, उसे वचन दिया है कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ परामर्श दूंगा। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण जी से कि भगवान, अगर आप पूरा संसार भी एक तरफ रख देते और बोलते कि ये पूरा संसार को चुन लो या मुझे चुन लो, तो भी मैं आप ही को चुनता। दुर्योधन को लेने दो नारायणी सेना, मुझे बस आपका साथ चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए और आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब देखो कैसे एक विनम्रता की वजह से किस तरीके से अर्जुन ने भगवान का साथ पा लिया। और ये वही कृष्ण है जिन्होंने युद्ध की पूरी नीति बदल दी, युद्ध का पूरा निर्णय बदल दिया। पूरे 18 दिन चला था महाभारत। भीष्म पितामह को मारना मुश्किल हो गया था, गुरु द्रोण को मारना मुश्किल हो गया था, कर्ण को मारना मुश्किल हो गया था। ऐसे ऐसे महारथी, 3 महारथी जिनके दम पे दुर्योधन ने यह युद्ध लड़ा था, तीनों को सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ही मारा गया। और ये तीनों का जो मृत्यु थी, एक तरीके से कौरवों का जो पूरा स्तंभ था, उनके पूरे परिवार का, उनके पूरे युद्ध नीति का, ये तीनों स्तंभ गिर गए थे। और इसीलिए पांडव युद्ध जीत पाए थे, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो देखो दोस्तों, छोटी सी बात है, अगर आप विनम्र होंगे, इफ़ यू आर हम्बल, आपको भगवान मिल जाएंगे। अगर आप में अहंकार होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन बनेंगे। तो चॉइस आपका है, आपको विनम्र रहना है या हम्बल। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या कुछ और कहानी जो आपको अगर सुननी है तो वो भी बताइए। तब तक के लिए बाय।